कनेडियन भुसूड़ीज के इस न्यूज़ एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये हमारा एक नया सेगमेंट है जिसमें हम देश विदेश की हफ्ते भर की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि असलियत क्या है जो हमको खुद नहीं पता, बिकॉज हमारी सोर्सेज इधर उधर से आती रहती हैं। वी चैरिटी स्कैंडल ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बैंड बजा दी है। कहा जाता है कि उन्होंने वी चैरिटी को अपने परिवार की तरह ही ट्रीट किया क्योंकि उनके परिवार वाले उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको ढेर सारे डॉलर शॉलर चैरिटी में दे दिए। ये सुन के कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ही नाराज़ हुई कि उनको ये सब स्कैंडल करने का मौका नहीं मिला और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है। कंजर्वेटिव मीडिया जो जस्टिन ट्रूडो को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करती है, इस बात से बहुत खुश है और बरसात में नाचते हुए मोर की तरह ट्रूडो तो गियो के नारे लगा रही है। अब ट्रूडो गियो कि नहीं गियो, उसका फ़ैसला तो सिर्फ कनाडा की जनता ही कर सकती है। और अगर आम आदमी से पूछें तो जो पेंडेमिक से ऑलरेडी परेशान है और रिसेशन की वेट कर रहा है, उसका जवाब है आई कुड केयर लेस। इस स्कैंडल के चलते ऑपोजिशन ने फाइनेंस मिनिस्टर से भी इस्तीफ़ा मांगा है ताकि ऐसे स्कैंडल करने का मौका सबको इक्वली मिल सके। कोरोना वायरस ने लगता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, स्पेशली जितने हमारे नेता हैं जिनका काम था हमें इस पेंडेमिक में से निकालना, वो लगता है अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कोविड-19 को भी एक पॉलिटिकल गिमिक बना चुके हैं। मास्क के ऊपर झगड़े शुरू हो चुके हैं। जो मास्क पहनता है वो लिबरल है, जो नहीं पहनता है वो गधा है। बिकॉज़ गधे ही ये बात नहीं समझ सकते कि मास्क पहनने से आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी कोविड होने से बचा सकते हैं। अमेरिका में बड़े तो क्या, बच्चों का भी दिमाग ख़राब हो चुका है। सुनने में आया है कि वहाँ पे कोविड पार्टीज़ होस्ट की जा रही हैं ये देखने के लिए कि सबसे पहले कोविड-19 किसको होता है। ये सुन के वहाँ के जो नेता हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि फाइनली उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो सच हो जाएगी कि कोविड सिर्फ एक फ्लू है, एक होक्स है जो मिरेकली डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन उन सबको मुंह की खानी पड़ी जब उनके खुद के स्टेट्स जैसे कि फ्लोरिडा, टेक्सास और जॉर्जिया में अब कोविड एक हॉटस्पॉट बन चुका है, एक एपिसेंटर बन चुका है। आजकल एक वहाँ नई भसूड़ी शुरू हुई है कि अपने ट्रंप पाजी ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले वहाँ पे स्कूल खोल दिए जाएं और जो खोलने से मना करेगा उस स्कूल की फंडिंग रोक दी जाएगी। ये सुन के वहाँ के सारे विद्यार्थी रो पड़े और टीचर्स ने अपनी नई वसीयतें बनानी शुरू कर दी। जहाँ पहले स्कूल्स में गन वायलेंस की वजह से लोगों की जानें जाती थी, अब कोरोना वायरस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भारत में कोविड-19 के अलग अलग रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं। अगर आप सरकार से पूछें तो कोविड कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन अगर आप पब्लिक से पूछें तो वो कहती है कि बेड नहीं हैं कोविड का इलाज करने के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको बेड देने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए डिपॉजिट मांगती है। भारत और चाइना लद्दाख में धरती माँ के पीछे हिंदी चीनी भाई भाई अभी तक खेल रहे हैं। दोनों टीमें अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं और गालवान वैली में दोनों ही डटे हुए हैं। जहाँ पे इंडियन टीम जय माँ शक्ति के नारे लगा के अपने आप को डटा के बैठी हुई है, वहीं पे ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ आर्मी सिर्फ हिमालय की बर्फ़ से चुस्की बनाने के लिए आई है। ऐसा लगता है कि चाइना ने 2020 में कसम खाई है कि वो पूरी दुनिया में हर एक के साथ लड़ाई करेंगे। शुरुआत अमेरिका से की, अब भारत पे पहुँचे हुए हैं। चाइना एक उस टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा है जो परिवार में हर एक से लड़ना चाहता है और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अब बॉलीवुड की कुछ खबरें। सुशांत के अनफॉर्चुनेट डिमाइस के बाद बॉलीवुड 2 हिस्सों में बँट चुका है। एक जिनको फुटेज चाहिए और 2 जिनको ढेर सारी फुटेज चाहिए। बॉलीवुड के ख़िलाफ़ झंडा लेके निकली बॉलीवुड की अपनी मंगल पांडे, कंगना रनौत के एंटी नेपोटिज्म कैंपेन ने बहुत ही गर्मी पकड़ ली है। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के शो में जाके उन्होंने ये साबित कर दिया कि बीजेपी की अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो वो थी ही, अब उनका ऑल्टरनेट करियर चॉइस
मूवीज़ के बाद क्या होगा। गौरतलब है सुशांत की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद कंगना को ऋतिक के अलावा भी कुछ और करने का मौका मिल गया है और वो इस मौके को पूरा दबा के निचोड़ रही हैं। सीबीआई से लेके ग्राम पंचायत तक वो एक इंक्वायरी बिठाना चाहती हैं, स्पेशली अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर के ख़िलाफ़। कंगना का एंटी नेपोटिज्म, एंटी हीरो, एंटी बॉलीवुड झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि ऐसा लग रहा है उनकी आखिरी पिक्चर ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है और कुछ ही महीने में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। पेंडेमिक के चलते हीरो बन के निकले सोनू सूद, जिन्होंने अपने खर्चे पे माइग्रेंट वर्कर्स को अपने अपने घर भेजा है। उनके ऐसे जेस्चर को देख के ऑपोजिशन पार्टीज़, जो इस केस में सभी हैं, ये पूछना शुरू कर दिया है कि पहले तो ये बताओ कि उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। उनकी मदद करने के बजाय उन पे शक किया जा रहा है, तो कुछ लोग उस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी के हैं और उनको वहाँ से मदद मिल रही है और वो सिर्फ उस कैंपेन का फेस हैं। सोनू ने अपनी हम्बलनेस बना के रखी है और वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, चाहे कुछ कहे या ना कहे। सोनू के इस काम से सिर्फ उस गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ है जो अपने घर जा सकता है, इसलिए जितने भी अमीर लोग हैं वो ये सुन के आग बबूला हो रहे हैं। स्पोर्ट्स में आजकल घंटा हो रहा है। सब प्लेयर्स, एथलीट्स अपने घर पे बैठ के एक दूसरे से वीडियो चैट पे पुरानी बातों के बारे में बातें कर रहे हैं। अभी एक हफ़्ता पहले ही वेस्ट इंडीज़ ने हिम्मत करके इंग्लैंड में कदम रखा और 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 1 टेस्ट मैच भी जीत लिया। सुनने में आया है कि IPL इस साल दुबई में खेला जाएगा, क्योंकि मैंने नोट लिखा मेरा मूड बने। सबको पैसा कमाने का हक है और IPL ने वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट की माँ बहन तो एक कर ही दी है। वर्ल्ड कप इस साल पोस्टपोन हो चुका है, शायद अगले साल हो। अब एक ख़ास संदेश हमारे शो के स्पॉन्सर कैप्टन ऑब्वियस की तरफ से। कैप्टन ऑब्वियस का कहना है सब्ज़ी में नमक स्वाद अनुसार ही डालें। नमक सब्ज़ी में ज़्यादा होने से सब्ज़ी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।